लोगों को ट्रेंड किया है। कुछ चीजें अभी सीखने को मेरे को मिल गया यहाँ से। हम लोग सब यहाँ पे सीखने आए हैं। कमाना तो जिंदगी भर है, अभी भी कमा रहे हैं, किसी न किसी रूप में कमा रहे हैं। ठीक है सर, कुछ मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको। नाम जैसा आप लोगों को पता लग गया है कि ओपी चंद्र नाम है। बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पिछले 7 साल से मैं बीएसएस में जॉब कर रहा हूँ। बीएसएस एक कंपनी है जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे दिल्ली के अंदर। इस जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में इस सुंदर से बिजनेस को सीख रहा हूँ पिछले 5 महीने से। सीखते हुए बहुत मजा आ रहा है और आप जैसे कुछ साथियों को सिखा भी रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता लग गया कि अच्छी चीज है, अगर मैं उसको शेयर ना करूं किसी के साथ, तो ये आप लोगों के साथ, मतलब मेरे दोस्त यार जो भी भाई बंधु हैं उनके साथ गद्दारी होगा। तो मैं गद्दारी करना नहीं चाहता, इसलिए मैं इतनी दूर से यानी द्वारका से यहाँ आया हूं मैं। ठीक है सर, क्या क्या बता दिया सर आपने? प्लान बता कंपनी कंपनी प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल प्रोडक्ट, ठीक, प्रोफाइल प्रोडक्ट हो गया। कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को अभी रूबरू करा दूंगा। अभी तक जो आपने लाइफ जिया है उससे आपको रूबरू कराऊंगा 10 मिनट में। आप हर कोई तेल साबुन शैम्पू यूज करते हैं, मतलब अगर पूछूं तो हर कोई नहाता है, हर कोई टूथपेस्ट करता है ना? और हर कोई टूथपेस्ट करता है और नहाता है, तो उसकी जरूरत है जो सामान है जो उसमें यूज होता है वो घर में बनता है क्या? नो, नहीं बनता है ना घर में। उसको लेने के लिए कहाँ जाते हैं? शॉप पे। तो हम क्या होते हैं? कस्टमर होते हैं। और शॉप पे जाते हैं वो क्या होता है? रिटेलर। ठीक है, हमें जरूरत है तो इससे हम सामान लेने जा रहे हैं, इसको जरूरत पड़ेगा ना, इसके अंदर भी तो ये भी नहीं बनाता है ना। ये कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर। ये जाएगा होलसेलर। ठीक है सर, होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाता। ये कहाँ जाएगा? सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाएगा। ठीक है सर, ये भी नहीं बनाता, ये भी कहीं ना कहीं से लेके आता है। इसके पीछे भी एक पैनल है, उस पैनल का नाम है सीएन एजेंट, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी नहीं बनाता। अब जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मतलब 1 2 3 चौथे नंबर से सामान लेके आता है, वो भी नहीं बनाता। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं से लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है जहां से लेते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप लगा लो, एक मोबाइल का लगा लो, शैम्पू का लगा लो, किसी चीज का लगा लो। हम फिलहाल टूथपेस्ट का लगाते हैं। 30 रुपए का टूथपेस्ट बनकर तैयार हुआ मार्केट में, इस कंपनी ने बना दिया 30 रुपए का टूथपेस्ट, और कस्टमर ने इसको खरीद लिया 100 रुपए का। कहां से खरीदा? रिटेलर के पास से। जो ये 30 और 100 के बीच में जो गैप आया, कहाँ गया? 70 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में 70 रुपए का गैप आ गया ना, यानी 60 से 70% पैसा हमारा किसके घर में चला गया? यहां से यहां तक चला गया। ये भी बेचारा कुछ नहीं कमाता, सिर्फ 1 रुपए के लिए बिजनेस करता है और उसमें 24 घंटे लगा रहता है। ठीक है, 60 से 70% पैसा चला गया। अब ये टूथपेस्ट बना जो है, इसको अगर हमें लेना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि टूथपेस्ट अच्छा है? एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या होल्डिंग देखते हैं। ये जो टूथपेस्ट बना है इसके बारे में हमें पता तो है नहीं, किसने बनाया टूथपेस्ट, कैसा है नहीं है। तो इसको लेने के लिए हमारे पास जो पहुंचाती है जो चीजें, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि कोई भी चीज हम अपने घर में बनाएंगे तो अपने घर में तो रखेंगे नहीं, बेचना है, और बेचना है तो कोई ना कोई जरिया यूज करेंगे बेचने के लिए। ठीक है, वो जरिया का नाम जो है आजकल लोगों ने दिया हुआ है उसको एडवर्टाइजमेंट का। ये सबसे बड़ा जो कहते हैं ना प्रचारक, सबसे बड़ा आपके दिमाग में जो भूसा भरता है वो ये है। अच्छी चीज तो बताएंगे नहीं क्योंकि खुद यूज करते नहीं है, जो यूज करते हैं वो आप लोग यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको हमारा पैकेट अलाउ है, पैकेट अलाउ नहीं करता है कि कैसे यूज करना है। मतलब वो चीज हम खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, डिसाइड हमारा पॉकेट करता है। जो एडवर्टाइजमेंट जो करता है वो कौन होते हैं? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली, धोनी, सचिन तेंदुलकर। क्या वो अभी गरीब है? नहीं। क्या वो गरीब है? फिर उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है? नहीं। कि उनके घर में पैसे बरस रहे हैं?
नहीं है ना, वो हमारा पैसा ही तो लूट रहे हैं, हमारा पैसा ही तो लूट रहे हैं ना। बिल्कुल। अभी लास्ट ईयर का जो इसका क्या नाम है, विराट कोहली का एक इंटरव्यू चल रहा था, उसने कहा कि मैंने लास्ट ईयर यानी 17-18 में मैंने 400 करोड़ रुपया कमाया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से। कितना? 400 करोड़। और हम 1-2 रुपए नहीं देते उसको, सीधा हम देते हैं 10 रुपए से 50 रुपए के बीच में। 30 रुपए का कोलगेट 100 रुपए में खरीदा और उसको दे दिया 50 रुपए। ये बताओ कि अब वजन किसके पैकेट में पड़ रहा है, हमारे या उसके? हमारे अपने पे ना, कस्टमर पे। ये दोनों चीज अगर मान लो कि ये नहीं है, कस्टमर नहीं है, क्या इनकी दुकान चल जाएगी? नो। नहीं चलेगी ना। अगर ये भी नहीं है तो भी चलेगी क्या इनकी दुकान? नहीं चलेगी ना। ये तो कुछ भी करके यूज कर लेगा, दातुन कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर ये बंद हो गया तो, लेकिन इनके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। इनके पास कोई ऑप्शन है क्या? नो, नहीं है ना। ठीक है, एक जरिया और है, ये तो हमारा, इसको जो बोलते हैं हम, ये ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं इसको, जहां से हम सामान लेके आते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं इसको। अब यही चीज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम इसलिए बैठे हुए हैं कि कोई सामान हमें कोई कंपनी दे रही है, वो भी सीधे दे रही है, और आपको क्या बना रही है? वो डिस्ट्रीब्यूटर, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है। उसके लिए हमें करना क्या है? कुछ काम करने होते हैं, जैसे ये करते हैं, ये करते हैं, वही काम हमें करना है। ये है, कर पाएंगे? यस। कर पाएंगे ना? मैं बता देता हूँ, नहीं नहीं। एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लोग बैठे प्लीज पेन और नोटपैड लेके बैठे। वेस्टिज भी एक कोलगेट बनाती है, ठीक है, जो कि 30 रुपए में बनता है, और ये सीधा किसके पास जा रहा है? कंज्यूमर के हमारे पास, कस्टमर के पास। यहाँ पे हम कस्टमर नहीं बोलते हैं, कंपनी क्या कहती है कि मैं आपको कंज्यूमर नहीं मानती हूँ, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहा हूँ, आपको एक ओपन दुकान खोल के दे रहा हूँ, जितना मर्जी यूज करो, जितना मर्जी बेचो, जितना मर्जी जहां जहां बेचना चाह रहे हो, इस धरती पे जहां भी बेचना चाह रहे हो, आपको बेचने के लिए दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये यहां से सामान लेके आए, इनको 100 रुपए में ही मिला, 100 रुपए में मिला, 30 रुपए का सामान 100 रुपए में ही मिला। लेकिन फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे? जो वो 60 से 70% पैसे ले रहे थे, वो सीधा इनको मिल जा रहा है। किनको? डिस्ट्रीब्यूटर को, कस्टमर, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है यहाँ से। वो कैसे मिलता है? वो ऐसे मिलता है। सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%, दूसरा परफॉर्मेंस बोनस, पांच से 20%, एक्युमुलेटिव जुड़ते हुए क्रम में मिलता है ये। तीसरा डायरेक्टर बोनस, कितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पे? %14। चौथा लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 15%। इसके बाद पांचवा ट्रेवल फंड 3%, कार फंड 5%, और सबसे आखिरी मिलता है हाउस फंड 3%। ये कैलकुलेट अगर हम करते हैं यहां से लेके यहां तक, कितना हुआ? एक बार बोलेंगे आप लोग? 3, 3, 6, 5, 8। हाँ, ये 5%। 3, 5, 8, 3, 15, 26, 14, 40 और 20, 60%। 60%। अच्छा, एक चीज और, जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, उसके जो ऑनर है वो अमीर हो रहे हैं या आप अमीर हो रहे हैं? ऑनर हो रहा है। ऑनर अमीर हो रहे हैं ना? धोनी हो रहे जी, धोनी हो रहे धोनी ना हो रहे, बताओ। धोनी धोनी हो रहे हैं, दोनों कैसे हो रहे हैं? दोनों क्यों नहीं हो रहे बताएं। सर एक बार खड़े हो हाँ जाएं। बता सर, एक बात तो बताओ, आप फ्री में काम थोड़ी कर रहे हैं सब।
नहीं सर, सर जॉब करेंगे जैसी मैं बात कुछ सर, चीजें- मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो। हाँ। जैसी बात अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको तो है ग्रोथ, बट इनकी ग्रोथ भी तो है कहीं ना कहीं। भाई इनका परिवार पल रहा है, कहीं ना कहीं तो 2 पैसे इनको बच रहे हैं। जी। अगर 8,000 मिल रहे हैं, 8,000 में 6,000 खर्च करें, 2,000 तो बचा रहे हैं, 2,000 की ग्रोथ हो गई। जी, मैं ये भी क्लियर कर दूंगा आपका, आप बैठिए। ठीक है सर, तो ये चीजें मिल रहा है। जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां पे सिर्फ आप उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं, अमीर बनने के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है सर। अब जो है यहां से डायरेक्टर बोनस से लेकर हाउस फंड तक जो है ये 40% आपको कंपनी अपने टर्नओवर में देती है। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, कंपनी अगर 100 करोड़ का टर्नओवर करती है तो उसमें 14% यानी 14 करोड़ रुपए डायरेक्टर ने, जितने भी डायरेक्टर होंगे कंपनी के अंदर, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकाल देती है। जहां पे अभी आप काम कर रहे हो 40 साल या 50 साल 60 साल भी काम कर लोगे ना, 1% भी आपको डायरेक्टरशिप नहीं मिलने वाला, 0.1% भी नहीं नहीं मिलेगा, मिलता। ठीक है। और कब निकाले जाएंगे इसकी और रिपोर्ट कब करें। किक मार दिया जाएगा आपको नहीं पता। ये तो है। अभी सर दिल्ली एनसीआर में 10 लाख लोग लास्ट क्वार्टर में बेरोजगार हुए। किसमें? टेक्सटाइल में, इसमें टेलीकॉम में और मोटर ऑटोमोबाइल। ठीक है सर। उसी तरह लीडरशिप ओवरराइडिंग के लिए 100 करोड़ में से 15 करोड़ निकाल देते हैं। ट्रेवल फंड 3 करोड़, कार फंड 5 करोड़, हाउस फंड 3 करोड़। ये जो है आपको कार फंड 80,000 रुपए तक मिलता है, हाउस फंड 1 लाख रुपए तक मिलता है। ये 7 तरह के इनकम यहां से आप जब सामान लेते हो तो मिलता है, ठीक है सर। यहां पे एक चीज और बताऊंगा, अभी आप कह रहे थे कि जाते हैं वहां नौकरी करने तो फ्री में नहीं करते हैं, पैसे मिलते हैं। अभी आपको मैं क्लियर कर रहा हूं कि फ्री में क्या होता है। डाउट्स में तो क्लियर करना जरूरी है। जी जी नहीं। सही। हाँ, हमारे चैनल बहुत अच्छी बात। हाँ, खड़ा हो गया नहीं, बोलना सही बहुत बड़ा गुण है। सही क्वेश्चन आपने किया है। मुझे बैठे हुए लोग पसंद नहीं है, जो चुपचाप सुन के और निकल जाते हैं। एक स्टैटिक रिपोर्ट बना था कुछ साल पहले क्या, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब की बात कर रहा हूं। 1940 में जो लोग 10 रुपए कमा रहे थे महीने का, जिनके घर में 10 रुपए आ रहा था आमदनी, वो सिर्फ दाल रोटी चलाने के लिए आ रहा था, सिर्फ उससे दाल रोटी अपना चला रहे थे, सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जरूरतों को पूरा कर पा रहे थे, ठीक है। 1940 में बना, ठीक 20 साल बाद फिर से बनाया गया उस रिपोर्ट को। अब क्या हुआ, 1940 में 10 रुपए था और वो 100 रुपए हो गया। अभी डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस आया। ये रिपोर्ट अब तक बनता हुआ आ रहा है। 10 गुना महंगाई बढ़ गया, हर 20 साल में 10 गुना महंगाई दर बढ़ता ही बढ़ता है, ये फिक्स है। आप लोग जब से आए हो तब से देख लेना। 1000 रुपए 2000 यहां से तो मैं जानता हूं, 1980 और 2000 के बीच का मैं जानता हूं। अभी क्या चल रहा है, 2019 चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन मैं एक एवरेज सैलरी लेके चलता हूँ, जिनकी भी इनकम 70 से 80 हजार है, उनका दाल रोटी ठीक से चल रहा है, जरूरत उनका पूरा हो रहा है, ड्रीम्स वो पूरा नहीं कर पाएंगे, वो सेम पैटर्न आज भी है, ठीक है। और 2020 आने वाला है, यानी ये डिफरेंस अगर यही कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 10,000 का 1 लाख हो जाएगा, ठीक है सर। महीने का ये पर मंथ का अर्निंग होना चाहिए, इस समय के रेशियो से, अगर इस टाइम के हिसाब से हम लेके चले, इतना पर मंथ मेरा होना चाहिए इनकम, तभी हम इस समय के साथ चल रहे हैं, जरूरतों को पूरा कर इस पाएंगे। दौर में हम शामिल हो रहे हैं। अभी क्या है एवरेज सैलरी, सबको पता है 10 से 20 हजार, और 20,000 सैलरी पाने वाले को ना बीटेक, एमटेक और एमसीए, बीसीए, एमए, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां करनी पड़ती है यार। मैं तो बोर हो गया डिग्रियों का नाम सुन के। हाँ यार, और उसके बाद भी नौकरी नहीं अब 20 साल के बाद भी और आएगा 20वां साल, जो लोग जीवित रहेंगे वो तो देख ही लेंगे।
40। ये अब ना 10 लाख हो जाएगा। हाँ अब बताओ सर, क्या हम इसमें एडजस्ट कर रहे हैं? नहीं सर। आपका तो पता लग गया होगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। नहीं वो तो नहीं, ये एक अलग वे है जो मैंने और दूसरा वो अलग वे है। अब वहां भी पहुंच रहे हैं, बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे। ये चीजें तो दिखाना जरूरी था, वहां बहुत जल्द पहुंच रहे हैं। अब वो पहुंच रहा है। आपके डाउट हर 20 साल पे ये तो महंगा स्तर वाली ये वर्ल्ड जो वर्ल्ड वाइड निकाला ये वर्ल्ड वाइज निकालते हैं 20 ईयर। अब इस धरती पे कितने लोग जानते हैं कितने प्रकार के प्राणी रहते हैं? 84 लाख। 84 लाख में से ना कुछ कैटेगरी बांटा हुआ है। वो कैटेगरी मैं बता देता हूँ आपको। बहुत बढ़िया सर। कैटेगरी ये है, 4 तरह के लोग हैं इस धरती पे। पहला ई, दूसरा बी, तीसरा एस ई, चौथा आई। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले पे आपका पूरा जीवन ही है टिका हुआ। ई से होता है आपका एम्प्लॉय, ठीक है। एस ई से सेल्फ एम्प्लॉय, बी से बिजनेस, बिजनेसमैन, आई से इन्वेस्टर, ठीक है सर। ये 4 कैटेगरी के लोग होते हैं धरती पे। इसमें से अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं और सबसे समझदार लोगों की बात करूं तो ये यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पूरे में बांट देता हूं मैं, एक नाम दे देता हूं एक्टिव और पैसिव का। दोनों में आधा मैंने 50-50 कर दिया, लेकिन जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी जो संख्या अगर हम 100% आदमी हैं इस धरती पे, उसमें से 5% आदमी इधर हैं, 95% आदमी इधर है। वो भी कर रहे हैं। सही है ना सर? 95% दूसरा, अगर पैसों की बात करें, 100% पैसा है ना, जितने भी धरती पे आदमी है सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए, फिर भी हर तीसरे से चौथे महीने वो पैसा वापस इनके पास चला जाएगा। इनके पास चला जाएगा, वो इसलिए चला जाएगा कि इनके पास पैसे की मैनेजमेंट पावर है और इनके पास नहीं है। इनकी सैलरी अगर गलती से 1 लाख पहुंच गया ना तो इनके पांव जमीन पे नहीं टिकते, ठीक है। तो इस हिसाब से इनके पास 95% पैसा है और इनके पास 5% पैसा है। चलो कोई और जानकार होगा। ठीक है सर। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है इधर वाले ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल वर्क करने में विश्वास करते हैं, और ये क्या करते हैं, टीम वर्क करते हैं। इनके पास इनकम के नाम पे लिमिटेड आता है, हर महीने सैलरी मिल जाता है और उसी में ये खुश हो जाते हैं, और 1 तारीख को सैलरी मिलता है और 5 तारीख को खत्म हो जाता है। उसके बाद जब टाई वाई पहन के गए थे ऑफिस, वो धीरे धीरे ढीला पड़ने लग जाता है। ये तो रियलिटी है। धीरे धीरे ढीला पड़ने लग जाता है। उसके बाद 10 हुआ, 15 हुआ, 20 तारीख तक तो पैकेट का जो भी बचत रखा था ना बस सब खत्म। घर में आ, बच्चे आ गए, अरे हट जाओ उधर, ठीक है। 25 तारीख तक तो जैसे तैसे इधर उधर दोस्त यार जो भी जिनसे झगड़ा हो भी गया था ऑफिस के अंदर ना, उनके साथ बैठ के लंच करना चालू कर देते हैं। लंच करते हैं और लंच करते करते कहते भाई कृष्ण ने एक बात कहनी थी यार। फिर वो क्या कहते हैं, हाँ बोल ना क्या कह रहा, भाई मेरे को ना 2000 रुपए दे दे, 1 तारीख को पक्का दे दूंगा, सैलरी मिलती चल मुझे पक्का दे दूंगा। तो यार ये तो मैं तुमसे कहने वाला था। फिर क्या होता है, कोई बात नहीं, बस जैसे तैसे एक दिन और कट जाता है। 26 आता है, 26 को घर पहुंचते हैं एकदम फूल वूल लेके, किसी से 10-20 रुपए लेके फूल वूल मिठाई लेके पहुंच जाते हैं। वाइफ पानी लेके आती है, हाँ जी पानी लेके झटाट से पी लेता है, फिर बैठ जाता है, कहता बैठो तुमसे कुछ प्यार की बातें करूंगी। तो बीवी कंफ्यूज, अरे हुआ क्या है इसको आज, प्यार जग गया। प्यार कैसे, मेरा सुनो ना, मेरे को ना कुछ पैसे की जरूरत है।
हाँ मेरे को पता था तुम मेरे पास ही आओ, तुम्हारे दोस्त यार काम नहीं देंगे। फिर कहता कितने चाहिए, 1000 मांगा तो 2000 ले लेता हूँ, 2 दे दो, 2 का 4 लूंगी, याद कर लो, लेकिन 1 तारीख को लूंगा। हाँ पक्का ले लेना। ठीक है मिल गया। तो ये कंडीशन है, बिल्कुल जनरल ये कंडीशन है हमारे घर के अंदर, और हम एडजस्ट क्या कर रहे हैं 10 से 20,000 के बीच में। 70 to 80% पे 10 to 20,000 में है ना? अभी भी आज के रेट। ठीक है सर। तो इनके पास लिमिटेड इनकम होता है, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर इनको अपनी इनकम बढ़ानी होती है ना, क्या करते हैं सर, या तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं या स्किल्स बढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं कहीं ना कहीं से जाके, पार्ट टाइम में करते हैं, कुछ वो भी करते हैं। गारंटेड नहीं है कि आपके उस बढ़ जाएंगे। जॉब और सैलरी बढ़ेंगी। ठीक है, ये क्या करते हैं अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, ये क्या करते हैं अपना टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, क्योंकि हर आदमी के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। कितने? 24 घंटे। इनके पास भी 24 घंटे, इनके पास भी 24 घंटे हैं, है ना सर। टाइम बढ़ाते कैसे हैं वो अभी बताता हूं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक आदमी 100% काम करेगा तो रिजल्ट कितना परसेंट आएगा? 100%। 100%। वहीं ये तो एम्प्लॉय का हो गया, ये आपका इधर का। इस सेल्फ एम्प्लॉय में जो आते हैं वो होते हैं टीचर, एडवोकेट, इंजीनियर्स, ड्राइवर, शॉपकीपर, जो ठेला रेहड़ी लगाते हैं, जो जूस वगैरह बेचते हैं, वो आ जाते हैं इस वाले कैटेगरी में। अगर उनसे पूछ लो ना कि सर क्या करते हो, कहेगा बिजनेस। लेकिन बिजनेस का मतलब होता है, बिजनेसमैन का मतलब होता है अगर आप 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हो तो आप बिजनेसमैन के कैटेगरी में काउंट होते हो। 5-7 लोगों तक नहीं, 10 से ज्यादा लोगों को अगर आप देते हो जीवन यापन करने का मौका, तो आप बिजनेसमैन कहलाते हो। ठीक है सर। इन्होंने क्या किया, 100 लोगों को हायर किया इनके जैसे, और 1% काम करवा लिया इनसे। अब रिजल्ट कितना आने वाला है? 100%। ये जो आदमी है, ये जो है, इनको काम भी पड़ सकता है घर में, वीकली तो एक दिन काम संडे बनता ही है, उसके अलावा भी बैंक जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना है, किसी के लिए कुछ लेके आना है, अपना तबीयत खराब हो। अगर ये नहीं गए तो इनके जगह पे क्या इनके मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी जाके काम कर सकता है क्या इनके जगह? डॉक्टर है तो डॉक्टर की जगह कोई डॉक्टर ही जाके कर लेगा क्या? नहीं कर सकता है ना। अगर ये नहीं गए तो काम भी नहीं होगा, और रिजल्ट क्या आने वाला है? 0 आएगा। वहीं इनके जैसे 10 लोग या 5 लोग नहीं जाते हैं इनके पास, क्या हो जाएगा? 90 लोग नहीं गए, 1% काम हुआ, रिजल्ट कितना आया? 90% ना। सर अब बताओ टाइम बढ़ाने में फायदा है नहीं है? इधर बैठ जाओ, टाइम बढ़ाने में फायदा है। कर दीजिए मोबाइल को। सर एक बार ना अपना सेल फोन साइलेंट मोड पे कर दो। चलो सर, एक्चुअली सर मैंने बताया था कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं जी। तो हम लोग तो जाना पड़ेगा। बस अभी 2 डाउट क्लियर कर दो। हाँ जी बताइए सर प्लीज सर, बुरा मत मानना। अरे सर डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं। एक्चुअली मैंने इसमें अभी बताया था कि